जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम रिवीजन करेंगे महाकाल सीरीज का जो एपिसोड 2 है, पार्ट 2। तो उसको हम आज रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोनभद्र। इसका हम पूरा व्याख्या देखते हैं कि क्या है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो कि 17वीं रिपोर्ट है और ये 2 साल में एक बार आती है। कहाँ से ये जारी होती है? तो ये देहरादून से जारी होती है। इसमें फिर है कि भारत में 24.62% वन क्षेत्र है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से फर्स्ट है एमपी और लास्ट रैंक है हरियाणा की। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट रैंक जो है वो मिज़ोरम की है और लास्ट है हरियाणा की। वृद्धि अगर देखते हैं तो वो फर्स्ट पे ही आंध्र प्रदेश है। वृद्धि में अगर बस पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश है। फिर नेक्स्ट इसमें है कि यूपी उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,46,928 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का ये 7.33% है, 7.33% है। वन इसमें कितने हैं? तो वन क्षेत्र जो है वो है 6.15% और वृक्ष का जो है तो वो है 3.08%। और अगर दोनों का वन क्षेत्र पूछे कुल तो वो है 9.23%। फिर नेक्स्ट इसमें है कि उत्तर प्रदेश वन क्षेत्र, इससे पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम राज्य। तो सोनभद्र। जिला कौन सा? सोनभद्र। अभी क्वेश्चन में भी वही था। न्यूनतम अगर पूछे तो भदोही, और भदोही को ही रविदास नगर कहते हैं। प्रतिशत अगर पूछे प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिकतम जिला कौन सा है तो वो है सोनभद्र, और न्यूनतम पूछे तो ये भी भदोही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है कि सर्वाधिक वृद्धि। तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो सहारनपुर में हुई है। और 2019 से 2021 की तुलना में अगर देखें तो वृद्धि कितनी हुई है? तो 12.24 किलोमीटर प्रति स्क्वायर वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक कमी जो हुई है वो हुई है सोनभद्र में। फिर है सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये है आगरा में। पहली वन नीति कब आई? तो 1952 में। वर्तमान में 2017 में। फिर नेक्स्ट है कि लेजर तकनीक पर आधारित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी यहीं पे है। फिर है कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। शनिग्रह आकार का है ये। फिर है नेक्स्ट कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है और ये सबसे बड़ा नक्षत्रशाला है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? तो जवाहर प्रयागराज में है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नक्षत्रशाला अगर बोले तो ये रामपुर में है, जो लेजर तकनीक से है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल्स हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल 1 है कि भारत और इंडिया मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार है। आर्टिकल 15 है जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो। आर्टिकल 16 संबंधित है सरकारी नौकरी से। फिर आर्टिकल 17, 16 में ही लोक नियोजन है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। फिर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19(1)(a) है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21(a) है शिक्षा का अधिकार। फिर आर्टिकल 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 है जो धार्मिक अधिकार है, 25 से 28। फिर आर्टिकल 29 से 30 है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 रिट जारी होते हैं। फिर आर्टिकल 39(a) है निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का गठन। और आर्टिकल 44 है समान सिविल संहिता, जो कि गोवा में लागू है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 51 तो शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधित है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल से संबंधित है। फिर आर्टिकल 57 है पुनर्निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कितनी भी बार हो सकता है। फिर आर्टिकल 60 है शपथ से। आर्टिकल 60 है शपथ से। और आर्टिकल 61 है महाभियोग। आर्टिकल 63 है उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 72 है क्षमादान। और आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 79 है संसद। आर्टिकल 80 है राज्यसभा। आर्टिकल 81 है लोकसभा। आर्टिकल 93 है लोकसभा का स्पीकर।
फिर आर्टिकल 108 है संयुक्त बैठक, आर्टिकल 110 110 है धन विधेयक, और आर्टिकल 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 123 जो संबंधित है अध्यादेश से, आर्टिकल 24 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 29 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख है, आर्टिकल 148 कैग से संबंधित है, आर्टिकल 153 भारत का गवर्नर, आर्टिकल 61 राज्यपाल का क्षमादान, आर्टिकल 65 एडवोकेट जनरल, और आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट जारी करता है। फिर आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक पंचायत है, जिसमें भाग 9 13वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। फिर आर्टिकल 266 है संचित निधि, और आर्टिकल 280 है वित्त आयोग, आर्टिकल 300A है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 315 आर्टिकल 315 यूपीएससी का उल्लेख, आर्टिकल 324 है निर्वाचन आयोग। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल, तो आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 है NCST नेशनल कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338A है NCST नेशनल कमिश्नर फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर आर्टिकल 343 है राज्य भाषा, आर्टिकल 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 394, तो 26 नवंबर 1949 से 16 आर्टिकल लागू हुए थे और केवल ये भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 20। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को। इसमें जितने भी पर्वतमाला हैं वो सारे कवर करेंगे। जैसे एंडीज़ है, तो एंडीज़ जो है वो सबसे लंबी है पर्वतमाला में, ये साउथ अमेरिका में है। रॉकीज़ है तो नॉर्थ अमेरिका में है। एटलस जो है वो है अफ्रीका में, और काकेशस जो है वो है यूरोप की, और इसे एशिया और यूरोप की बाउंड्री भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिणी आलपास न्यूजीलैंड की। अब हम देखेंगे चोटियाँ, जितनी भी चोटी हैं वो देखेंगे। तो किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की। एवरेस्ट जो है वो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची, जो सागरमाथा नेपाल में इसको बोलते हैं। और इसकी जो मतलब इसका जो फर्स्ट इस पे चढ़े कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। फिर नेक्स्ट है इसमें एल्ब्रूज। तो एल्ब्रूज जो है वो यूरोप की है। फिर है कि मैकिनले कहाँ की है? तो मैकिनले नॉर्थ अमेरिका, और इसे ही डेनाली भी कहते हैं। फिर है एकांगुआ। तो एकांगुआ जो है वो है साउथ अमेरिका की। मैकिनले है नॉर्थ अमेरिका, ऊपर हमने पढ़ा। कंचनजंगा है सिक्किम की। केटू है गॉडविन ऑस्ट्रेलिया की। केसियस है ऑस्ट्रेलिया की, और सैडल पीक जो है वो है अंडमान निकोबार की। फिर अब हम देखेंगे घास के मैदान। तो घास के मैदान में देखेंगे पंपाज कहाँ है? तो अर्जेंटीना। लानोस वेनेजुएला। वेल्ट्स साउथ अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताज हंगरी, और प्रेयरीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का। फिर अब हम देखेंगे मरुस्थल हम देखेंगे। तो सहारा अफ्रीका का वर्ल्ड का फर्स्ट है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती, मरुस्थल की धरती भी कहते हैं। अल नेफुर रब अल खाली ये सऊदी अरब का है। फिर नेक्स्ट है कालाहारी, जो मरुस्थल है वो कहाँ का है? तो बोत्सवाना अफ्रीका का है। गोबी मंगोलिया चीन का है। टकला मकान ये चीन का है। अटाकामा मरुस्थल तो पेरू चिली का है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का है। फिर नेक्स्ट अब देखेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में देखेंगे कोटोपैक्सी, तो ये इक्वाडोर में है और वर्ल्ड की सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातोआ इंडोनेशिया की है। मोनालोवा हवाई द्वीप यूएसए की है। ये सर ने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोनालोवा। फिर है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार की है। विशुवियस इटली की है। सिनाबुंग और मेरापी इंडोनेशिया की है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। माउंट पोपा म्यांमार का है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है। और नील नदी का वरदान, तो
तो ये मिस्र को कहा जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पॉपी नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। नर्मदा व सोन किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी चीन नदी है, जो चीन में है। सर्वाधिक देशों से निकलने वाली नदी डेन्यूब नदी है। तो डेन्यूब नदी के बारे में देखेंगे हम कि इसे ही ग्रीन रिवर कहते हैं और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। हंगरी पूछताछ घास का मैदान है। फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यूपी का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। यूपी का फर्स्ट वन्यजीव विहार तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है। यूपी का फर्स्ट पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो ये बेतवा नदी पे है और यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। फिर है रिहंद परियोजना, तो ये रिहंद नदी पे है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है और ये नवीनतम रामसर साइट है। सर ने इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था कि इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो नवीनतम रामसर साइट है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो रामसर साइट कितने हैं? तो 75 हैं। ईरान 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट जो है भारत में चिल्का झील अधिकतम तमिलनाडु में है 40 हैं और यूपी में 10 रामसर साइट हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है ये और स्थापना 1972 में हुई थी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार रानीपुर वन्यजीव तो ये चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई थी। और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पूछा है रानीपुर वन्यजीव विहार तो चित्रकूट होगा। अगर ये पूछेगा कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है तो ये है यूपी लखनऊ में। फिर नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार तो ये ललितपुर में है और ये भी 1977 में है। फिर यूपी का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये रिजर्व कौन सा है? तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। फिर सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा का है और फिर बेती पक्षी विहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा में है। ये दोनों रामसर साइट हैं तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसको हम देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। मृक्षकटिकम सुद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। शियू की हेन सांग की हैं और इंडिका मेगास्थनीज की हैं। इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद किसकी है? तो अल बरूनी की है। रजत तरंगिणी किसकी है? तो कल्हड़ की है। अष्टाध्यायी पढ़नी की है और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। लीलावती की आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। बंदी जीवन किसकी है? सचिंद्र नाथ सन्याल की है। फिर है इंडियन स्ट्रगल किसकी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। फिर है हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग तो ये है किसकी? महात्मा गांधी की। गुलामगिरी किसकी है? तो ये ज्योतिबा फुले की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम तो अबुल कलाम आज़ाद की है। महाभाष्य किसकी है? तो ये पतंजलि की है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के बुक्स थे। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं यूपी के इम्पोर्टेंट संस्थान कौन कौन से हैं। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसे गन्ना वाला है। और चीनी का अगर पूछेगा शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कानपुर में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है जो दलहन से संबंधित है। फिर इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट कि भारतीय कालीन औद्योगिक कहाँ है? तो भदोही में है। फिर आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, पल्सेस, दलहन वन अनुसंधान ये तीनों कहाँ है? चारों कहाँ है? कानपुर में है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और फिर शुगर केन है तो लखनऊ में है। फिर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। फिर नेक्स्ट है कि सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इज्जतनगर बरेली में है। कहाँ है? इज्जतनगर बरेली। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीक वाराणसी में है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं। फिर है देखिए कि व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। सरस्वती सम्मान
तो शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए। फिर है साहित्य अकादमी अवार्ड जो हिंदी भाषा में बद्री नारायण तुमड़ी शब्द के लिए दिया गया है ये। फिर है एबल पुरस्कार जो गणित से संबंधित लुइस कैफ्रेली को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2022 गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए। फिर नेक्स्ट है मुलायम सिंह पद्म विभूषण दिया गया उनको। ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है रिकी केस को। प्रित्जर अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को। ऑस्कर अवार्ड मेल में ब्रेडन फ्रेजर को और फीमेल में किसे दिया गया तो मिशेल योह को, और ये फर्स्ट एशियन महिला हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 ऑस्कर अवार्ड दिए गए एक सॉन्ग के लिए, तो नाटू नाटू फिल्म RRR की है। फिर संगीतकार इसमें कौन है, MM कीरवानी है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है एलिफेंट विस्पर को दिया गया है। फिर है आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है राजकुमार राव को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी को। और मिस इंडिया कौन बनी है तो नंदिनी गुप्ता जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। फिर सेकंड लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया है तो वो आशा भोसले को। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है तो आशा पारेख को। मिस यूनिवर्स कौन बनी है तो बोनी ग्रेबवेल बनी है। तो इस प्रकार हमारा जो पार्ट 2 था एपिसोड 2 महाकाल सीरीज़ की वो कंप्लीट रिवीजन हो गई। तो आप इसे 2x पे भी देख सकते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।